नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। मैहर से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने सतना के सांसद गणेश सिंह को लेकर बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि नारायण त्रिपाठी ने ट्रामा सेंटर के उद्घाटन को लेकर बयान देते हुए यहां तक कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो सतना सांसद को मैहर आना बंद करवा दूंगा। आपको बता दें कि इस बयान के बाद पूरे जिले में चर्चाएं शुरू हो गई हैं और नारायण त्रिपाठी ने सीधे तौर पर गणेश सिंह पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं तक आप सीमित रहिए। राज्य सरकार की योजनाओं और उद्घाटन को लेकर जिस तरह का आपका हस्तक्षेप है वो ठीक नहीं है। नारायण त्रिपाठी ने कहा कि हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखेंगे और उनको बताएंगे कि किस तरह का हस्तक्षेप सतना के सांसद गणेश सिंह के द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर सतना सांसद को एक्टिव होना चाहिए, लेकिन वो राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर हस्तक्षेप कर रहे हैं। एक काम उन्होंने कहा कि मैहर विधानसभा के अलावा या कहें कि पूरे जिले में एक काम वो गिना दें जो उनके द्वारा मैहर विधानसभा में या जिले में करवाया गया हो। राज्य सरकार की योजनाओं का हस्तक्षेप और उद्घाटन करने का जो चलन है वो ठीक नहीं है। आपको बता दें कि नारायण त्रिपाठी और सतना सांसद के बीच मतभेद की चीज़ें लंबे समय से चल रही थी। कई बार ये पहली दफ़ा नहीं है, कई बार इन दोनों के मतभेद की चीज़ें सामने आ चुकी हैं और एक बार फिर मैहर से विधायक नारायण त्रिपाठी ने सतना सांसद पर तीखा प्रहार किया है। और विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर जिस तरह मैहर से विधायक नारायण त्रिपाठी एक्टिव हैं, उन्होंने कहा कि विंध्य प्रदेश बनाने के लिए राजनीति में कुछ भी करना पड़े वो करेंगे और तमाम तरह के आरोप आपको भी सुनाते हैं कि मैहर से विधायक नारायण त्रिपाठी ने सतना सांसद को लेकर क्या बयान दिया है। ट्रामा सेंटर या मैहर में जितने काम हुए होंगे, हमारे कामों पर सांसद जी भूमि पूजन और शिलान्यास करके भाषण देके राजनीतिक नौटंकियां करते हैं। मैं बोलता नहीं, मौन रहता। मैं सभी डॉक्टर साहब लोगों को, सभी लोगों को मैं एक निवेदन करूंगा, आप लोग निश्चिंत रहें। इस तरह के राक्षसों का विनाश करने के लिए मैं राजनीति में आया। जो इस तरह की राजनीति करते हैं, हम हमेशा मान सम्मान का ख्याल रखते हैं, कभी किसी मान सम्मान के खिलाफ कभी हम कोई शब्द भी नहीं बोलते। पर मैं भूमि पूजन में लोकार्पण के लिए आया और कई बार लोकार्पण की बातें हुई और लोकार्पण आने पर अपने समय नगर पालिका अध्यक्ष जी को आमंत्रित किया। स्टाफ को बोला कि नगर पालिका अध्यक्ष जी को भी बुला लेना भैया। हर काम पर भूमि पूजन और लोकार्पण किस प्रोटोकॉल में है, सांसद जी मुझे बता दें। मैं मीडिया के सभी भाइयों से निवेदन करूंगा, मैं चुनौती देता हूं कि सांसद जी के द्वारा किए गए मैहर में ऐसे कौन से महत्वपूर्ण कार्य हैं, मुझे खोज के लाके दीजिए। हम मैहर के सभी पत्रकारों का सम्मान करें। आज तक किए क्या ये? प्रदेश सरकार की योजनाएं आती है, आप टेढ़े मेढ़े होकर चल देते हो, छाती फुलाते हो। कोई विधायक भूमि पूजन नहीं कर सकता, कोई लोकार्पण नहीं कर सकता। अरे कोई हम भारतीय जनता पार्टी के बोले, सत्ता के बोले, मान लो मैं विपक्ष का भी होता तो हमारा अधिकार है, हमारे प्रोटोकॉल में है। आप केंद्र की कोई योजनाओं को ला के बताओ, उसका भूमि पूजन करो, उसका लोकार्पण करो, तो मैं मानू कि बहुत बड़े धन्यवाद के बात है। सांसद 4 बार से सांसद हो, एक सतना लोकसभा का कोई ऐसा काम बता दे। यदि कोई मेडिकल कॉलेज की बात करेगा तो मेडिकल कॉलेज शंकरलाल तिवारी की देन है। शंकरलाल तिवारी मुझको पकड़ के सीएम के पास लेके गए थे। पन्ना या छतरपुर जाना था ये मेडिकल कॉलेज, तो मैं और शंकरलाल तिवारी रात को सीएम साहब के पास गए। ट्रामा सेंटर या मैहर में जितने काम हुए होंगे, हमारे कामों पर सांसद जी भूमि पूजन और शिलान्यास करके भाषण देके राजनीतिक नौटंकियां करते हैं। मैं बोलता नहीं, मौन रहता। मैं सभी डॉक्टर साहब लोगों को, सभी लोगों को मैं एक निवेदन करूंगा, आप लोग निश्चिंत रहें। इस तरह के राक्षसों का विनाश करने के लिए मैं राजनीति में आया। जो इस तरह की राजनीति करते हैं, हम हमेशा मान सम्मान का ख्याल रखते हैं, कभी किसी मान सम्मान के खिलाफ कभी हम कोई शब्द भी नहीं बोलते। पर मैं भूमि पूजन में लोकार्पण के लिए आया और कई बार लोकार्पण की बातें हुई और लोकार्पण आने पर अपने समय नगर पालिका अध्यक्ष जी को आमंत्रित किया।
स्टाफ को बोला कि नगर पालिका अध्यक्ष जी को भी बुला लेना भैया। हर काम पर भूमि पूजन और लोकार्पण किस प्रोटोकॉल में है, सांसद जी मुझे बता दें। मैं मीडिया के सभी भाइयों से निवेदन करूंगा, मैं चुनौती देता हूं कि सांसद जी के द्वारा किए गए मैहर में ऐसे कौन से महत्वपूर्ण कार्य हैं, मुझे खोज के लाके दीजिए। हम मैहर के सभी पत्रकारों का सम्मान करें। आज तक किए क्या ये? प्रदेश सरकार की योजनाएं आती है, आप टेढ़े मेढ़े होकर चल देते हो, छाती फुलाते हो। कोई विधायक भूमि पूजन नहीं कर सकता, कोई लोकार्पण नहीं कर सकता। अरे कोई हम भारतीय जनता पार्टी के बोले, सत्ता के बोले, मान लो मैं विपक्ष का भी होता तो ये हमारा अधिकार है, हमारे प्रोटोकॉल में है। आप केंद्र की कोई योजनाओं को ला के बताओ, उसका भूमि पूजन करो, उसका लोकार्पण करो, तो मैं मानू कि बहुत बड़े धन्यवाद के बात है। सांसद 4 बार से सांसद हो, एक 17 लोकसभा का कोई ऐसा काम बता दे। यदि कोई मेडिकल कॉलेज की बात करेगा तो मेडिकल कॉलेज शंकरलाल तिवारी की देन है। शंकरलाल तिवारी मुझको पकड़ के सीएम के पास लेके गए थे। पन्ना या छतरपुर जाना था ये मेडिकल कॉलेज, तो मैं और शंकरलाल तिवारी रात को सीएम साहब के पास गए और बात किए कि शंकरलाल तिवारी जी फकीर आदमी है, इसके लिए कृपा। राणा सेंटर या मैहर में जितने काम हुए होंगे, हमारे कामों पर सांसद जी भूमि पूजन और शिलान्यास करके भाषण देके राजनीतिक नौटंकियां करते हैं। मैं बोलता नहीं, मौन रहता। मैं सभी डॉक्टर साहब लोगों को, सभी लोगों को मैं एक निवेदन करूंगा, आप लोग निश्चिंत रहें। इस तरह के राक्षसों का विनाश करने के लिए मैं राजनीति में आया। जो इस तरह की राजनीति करते हैं, हम हमेशा मान सम्मान का ख्याल रखते हैं, कभी किसी मान सम्मान के खिलाफ कभी हम कोई शब्द भी नहीं बोलते। पर मैं भूमि पूजन, मैं लोकार्पण के लिए आया और कई बार लोकार्पण की बातें हुई और लोकार्पण आने पर अपने समय नगर पालिका अध्यक्ष जी को आमंत्रित किया, स्टाफ को बोला कि नगर पालिका अध्यक्ष जी को भी बुला लेना भैया। हर काम पर भूमि पूजन और लोकार्पण किस प्रोटोकॉल में है, सांसद जी मुझे बता दें। मैं मीडिया के सभी भाइयों से निवेदन करूंगा, मैं चुनौती देता हूं कि सांसद जी के द्वारा किए गए मैहर में ऐसे कौन से महत्वपूर्ण कार्य हैं, मुझे खोज के लाके दीजिए। हम मैहर के सभी पत्रकारों का सम्मान करें। आज तक किए क्या ये? प्रदेश सरकार की योजनाएं आती है, आप टेढ़े मेढ़े होकर चल देते हो, छाती फुलाते हो। कोई विधायक भूमि पूजन नहीं कर सकता, कोई लोकार्पण नहीं कर सकता। अरे कोई हम भारतीय जनता पार्टी के बोले, सत्ता के बोले, मान लो मैं विपक्ष का भी होता तो ये हमारा अधिकार है, हमारे प्रोटोकॉल में है। आप केंद्र की कोई योजनाओं को ला के बताओ, उसका भूमि पूजन करो, उसका लोकार्पण करो, तो मैं मानू कि बहुत बड़े धन्यवाद के बात है। सांसद 4 बार से सांसद हो, एक 17 लोकसभा का कोई ऐसा काम बता दे। यदि कोई मेडिकल कॉलेज की बात करेगा तो मेडिकल कॉलेज शंकरलाल तिवारी की देन है। शंकरलाल तिवारी मुझको पकड़ के सीएम के पास लेके गए थे। पन्ना या छतरपुर जाना था ये मेडिकल कॉलेज, तो मैं और शंकरलाल तिवारी रात को सीएम साहब के पास गए और बात किए कि शंकरलाल तिवारी। राणा सेंटर या मैहर में जितने काम हुए होंगे, हमारे कामों पर सांसद जी भूमि पूजन और शिलान्यास करके भाषण देके राजनीतिक नौटंकियां करते हैं। मैं बोलता नहीं, मौन रहता। मैं सभी डॉक्टर साहब लोगों को, सभी लोगों को मैं एक निवेदन करूंगा, आप लोग निश्चिंत रहें। इस तरह के राक्षसों का विनाश करने के लिए मैं राजनीति में आया। जो इस तरह की राजनीति करते हैं, हम हमेशा मान सम्मान का ख्याल रखते हैं, कभी किसी मान सम्मान के खिलाफ कभी हम कोई शब्द भी नहीं बोलते। पर मैं भूमि पूजन, मैं लोकार्पण के लिए आया और कई बार लोकार्पण की बातें हुई और लोकार्पण आने पर अपने समय नगर पालिका अध्यक्ष जी को आमंत्रित किया, स्टाफ को बोला कि नगर पालिका अध्यक्ष जी को भी बुला लेना भैया। हर काम पर भूमि पूजन और लोकार्पण किस प्रोटोकॉल में है, सांसद जी मुझे बता दें। मैं मीडिया के सभी भाइयों से निवेदन करूंगा, मैं चुनौती देता हूं कि सांसद जी के द्वारा किए गए मैहर में ऐसे कौन से महत्वपूर्ण कार्य हैं,
मुझे खोज के ला के दीजिए, हम मैहर के सभी पत्रकारों का सम्मान करें। आज तक किए क्या ये? प्रदेश सरकार की योजनाएं आती है, आप टेढ़े मेढ़े होके चल देते हो, छाती फुलाते हो। कोई विधायक भूमि पूजन नहीं कर सकता, कोई लोकार्पण नहीं कर सकता। अरे कोई भारतीय जनता पार्टी के बेले, सत्ता के बेले, मान लो मैं विपक्ष का भी होता तो ये हमारा अधिकार है, हमारे प्रोटोकॉल में है। आप केंद्र की कोई योजनाओं को ला के बताओ, उसका भूमि पूजन करो, उसका लोकार्पण करो, तो मैं मानूंगी बहुत बड़े धन्यवाद के बात है। सांसद 4 बार से सांसद हो, एक 17 लोकसभा का कोई ऐसा काम बता दे। यदि कोई मेडिकल कॉलेज की बात करेगा तो मेडिकल कॉलेज शंकरलाल तिवारी की देन है। शंकरलाल तिवारी मुझको पकड़ के सीएम के पास लेके गए थे, पन्ना या छतरपुर जाना था मेडिकल कॉलेज, तो मैं और शंकरलाल तिवारी रात को सीएम साहब के पास गए और बात किए कि शंकरलाल तिवारी जी फकीर आदमी है, इसके लिए